हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम एक स्टॉक के बारे में जानेंगे, लॉरस लैब के बारे में। रिसेंटली अगर देखा जाए, रिसेंटली इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया है। विद इन 18-19 सितंबर के अंदर 1% के आसपास मोमेंटम हुआ है और लास्ट 5 डेज में 4% का रिटर्न दिया है इस फंड ने, इस स्टॉक ने। और एक महीने के अंदर 6% का रिटर्न है। विद इन 6 मंथ 50% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। और अगर एक साल का मैं रिटर्न इसका देखूं, 98% का रिटर्न है। तो अभी डिटेल में एक बार समझते हैं, इसका टेक्निकल एनालिसिस करके भी देखेंगे कि ये स्टॉक ऐसा मोमेंटम में क्यों है और व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। सबसे पहले तो इसका कुछ स्टेटिस्टिक देख लेते हैं स्टॉक का, कि मार्केट कैप क्या है, स्टॉक का पी किस लेवल पे चल रहा है। देखिए 50,000 करोड़ की मार्केट कैप है उसका। अगर मैं इसको पेयर ग्रुप में देखूं तो पेयर ग्रुप में जैसे सन फार्मा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट, फार्मा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अगर कोई कंपनी है वो सन फार्मा है, राइट। उसका मार्केट कैप है 3,97,000, मतलब 4 लाख करोड़ के आसपास का है। और ये 50,000 की कंपनी है। तो मतलब आप अगर देखा जाए, ये एक मिड टू स्मॉल रेंज में ये कंपनी आती है, राइट। और इसका 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। बीच में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखा जाए तो देखो 400 के ऊपर था, लेकिन उसके बाद फिर डाउन हो गया था। 2023-24 के आसपास डाउन हो गया था। अभी से उसके अंदर वापस से थोड़ा सा एक मोमेंटम देखने को मिला है। मार्च में एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना था, यहाँ पे भी जून में भी अच्छा है। बिफोर टैक्स में भी देखो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट आया है। नेट प्रॉफिट में भी 10, जहाँ पे 15-20 लाख के आसपास होता था, वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा नेट प्रॉफिट इसका इम्प्रूव हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। और अगर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको दिखा दिया, ये सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई है। और 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखें इनका जो FII और DIS का जो होल्डिंग है, प्रमोटर का होल्डिंग पहले 27.27 था 2020 तक। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कम हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। उन्होंने अपना परसेंटेज बेचा था टिल 2024 तक। उन्होंने अपना जो हिस्सा था थोड़ा बहुत बेचा था, ताकि उन्हें लग रहा था मार्केट से और थोड़ा पैसे इकट्ठा कर सकें। लेकिन अभी अगर आप देखो, ये वापस से अपने जो स्टेक है उसको इम्प्रूव किया है। इसका मतलब प्रमोटर चाहते हैं कि वो स्टॉक उनके पास रहे। और कोई भी कंपनी का प्रमोटर अगर अपना स्टॉक अपने पास वो लेने की कोशिश कर रहा है या रखता है, इसका मतलब वहाँ से उसको अच्छा डिविडेंड या अच्छा प्रॉफिट आने वाला है। और उसके बाद वहीं पे अगर आप FIIs, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उनका भी 22 के आसपास था, 22-21 देखो कांस्टेंट यही था। अभी यहाँ पे देखो सितंबर के बाद उसके अंदर भी एक मोमेंटम बढ़ा है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कम किया था तो इन्होंने बढ़ाया है। तो हो सकता है इन्होंने बेचा होगा FIIs को इस टाइम पे। उसके बाद FIIs की जो होल्डिंग है, अगर हिस्टोरिकली अभी पिछले 5-7 साल का देखें तो FIIs का भी होल्डिंग बढ़ा है। और DIIs जो डोमेस्टिक, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, चाहे म्यूचुअल फंड कंपनी हो, चाहे बड़े इन्वेस्टर्स हों या एंजल इन्वेस्टर हों, या फिर अंबानी अडानी, कोई भी एक बड़ी कंपनी हो, वो भी अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करती है तो उनका देखिए लेस देन 10% के आसपास का था, वो भी अभी 12% के आसपास बढ़ा है। वहीं पे पब्लिक का एक्सपोजर कम हुआ है, जबकि अब प्रॉफिट बनाने की जब टाइम आई, देखो एक्चुअल में प्रॉफिट यहाँ से पब्लिक निकल रही है और मेजरली प्रमोटर, FIIs और DIIs यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। ये तो एक रीज़न हो गया, राइट। और अगर मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस देखें, हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, ये एक महीने का चार्ट है। मैं आपको 1 डे का चार्ट में अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये अभी अपने पीक पे है, राइट। और अगर हम इसका प्रीवियस पीक अगर हम इसका देखें, प्रीवियस पीक, तो यहाँ पे इसका प्रीवियस पीक था। इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर देता हूँ, 1 वीक का चार्ट ले लेते हैं। 1 वीक के चार्ट में अगर मैं देखूँ, यहाँ पे इसका पीक था इस लेवल पे, ये लेवल था, यानी कि 700 के आसपास का इसका रेंज था। तो इसने 700 का जो रेंज था, 726-27 का, तो यहाँ पे उसने अभी रिसेंटली ये ब्रेक किया है। 26 मई के आसपास इसने ब्रेकआउट किया इस प्रीवियस को। मतलब ये था 2021 में इसका जो हाईएस्ट था 750 था। उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली कंसोलिडेशन फेज में चला गया, जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि FIIs, DIIs सबकी होल्डिंग कम हो गई, उसने अपना स्टेक भी बेचा। तो एक कंपनी हो सकता है कि एक टाइम पे उनका प्रोडक्ट नहीं चला, या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं चली, या उनके पास ऑर्डर नहीं था, तो स्ट्रगलिंग फेज था ये 2021 से लेके आप कह सकते हो 2025 तक। पिछले 4 साल 5 साल में इनका वो अपने प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट में इन सब चीज़ों में लगे थे। उसके बाद यहाँ से देखो उसका इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, और उसने अपना प्रीवियस हाई को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से
बिट किया है। जो ये एक कैंडल जो है पॉजिटिव कैंडल, ये शो करता है कि इसका जो यहाँ पे जो प्रीवियस हाई है और उसने बहुत वहाँ पे ये जो कैंडल है इन्हें सिंगल डे सिंगल वीक में उसने अपने प्रीवियस को बहुत स्ट्रांग तरीके से बीट किया है। क्या होता है कि जब भी कोई हम प्रीवियस हाई होता है तो प्रीवियस हाई होता है एक रेसिस्टेंस, मतलब यहाँ पे अगर वापस स्टॉक यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ पे मेजरली सबने यहाँ से बेचा है, तो यहाँ पे जब पहुँचता है तो यहाँ से वापस गिरने के चांसेस होता है। लेकिन उसी लेवल से अगर वो बहुत और एग्रेसिवली अगर बढ़ता है तो यानी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक के अंदर है। तो उसके बाद देखो ये कॉन्स्टेंटली अब बढ़ रहा है। तो 1 वीक का चार्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो 1 वीक के चार्ट में आप देखो ये ऑलरेडी RSI में भी हाई में है, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी अपना एक रेंज से बाहर चल रहा है, थोड़ा सा ओवर प्राइस है। ऑब्वियस ही बात है ओवर प्राइस है। यहाँ पे देखिए जैसे ये RSI का 70 के ऊपर था यहाँ पे, तो उसके बाद ये करेक्शन हुआ है, उसके बाद देखो वो RSI के नीचे ही रहा है, अपने ब्रेकआउट नहीं किया और यहाँ से अभी ब्रेकआउट हुआ है। तो थोड़ा सा कॉशियसली मैं कहूँगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करें, राइट। उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ग्रेजुअली अपना एलोकेशन बढ़ाएं, ना कि एकदम से आप बढ़ाएं। 1 महीने का अगर मैं इसका टेक्निकल चार्ट देख के बताऊं तो 1 महीने में भी देखिए ये दिस इज़ जो हमने बताया था 600-700 का जो रेंज था, ये रेंज है। यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 2 महीने बैक टू बैक 2 मंथ का कैंडल है, पॉजिटिव है। और यहाँ पे सेलर आया था, इसका मतलब काफ़ी लोगों ने इस महीने यानी कि अगस्त में बेचा है इसको, राइट। अगस्त में बेचा, लेकिन उसको दूसरा जो कैंडल बना है ये उससे और स्ट्रॉन्ग बना है। इसको थोड़ा सा जूम करके समझते हैं। ये कैंडल बनने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये जो कैंडल है रेड का मतलब होता है इस महीने पूरा सेल, ज़्यादातर सेल हुआ है, राइट। ये कैंडल यहाँ पे नीचे भी आप अगर देख रहे हैं वॉल्यूम, इसका सेल का वॉल्यूम है, ज़्यादातर यहाँ पे सेल हुआ है। लेकिन दूसरे मंथ यानी कि सितंबर में अभी तक यानी कि उससे नीचे ओपन हुआ और इसके जितने सेलर थे उन सब सेलर को खरीदते हुए ये उसके ऊपर चला गया। इसका मतलब इसका जो पोजिशनिंग है, बायर का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा अच्छा है। और जैसे कि अभी हमने देखा तो रिटेल जो इंडिविजुअल्स हैं वो अभी इससे एग्जिट कर रहे हैं, मतलब रिटेल इन्वेस्टर इसमें ज़्यादातर नहीं है। इसमें मेजरली अभी जो होल्डिंग्स है वो मेजरली FIIs का, DIIs का और प्रमोटर्स का है, राइट। पब्लिक यहाँ पे बहुत कम होल्डिंग है। तो अभी आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे एक पोजीशन अच्छा बन सकता है, लेकिन ग्रेजुअली आप अपना एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। और अगर हम मूविंग एवरेज देखें तो मूविंग एवरेज यहाँ पे एक सिग्नल बना था यहाँ से, उसके बाद वो स्टॉक के अंदर अच्छी मोमेंटम आया और उसके बाद फिर ये स्टॉक बढ़ता गया। और 1 वीक के चार्ट में भी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखो सिग्नल मिला था ये 2023 में कि यहाँ से स्टॉक के अंदर टर्न अराउंड होना स्टार्ट हुआ था। तो ये कॉन्स्टेंटली अब ऊपर चल रहा है। और उसके बाद कुछ पॉइंटर्स हैं जैसे कि मुझे इस स्टॉक के अंदर मिला है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसका नेट प्रॉफिट जो है वो जंप हो गया है, पहले 13 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब उसका 163 करोड़ का इसका एक्सपेक्टेड है, यानी ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स इसका प्रॉफिट बढ़ गया है। रेवेन्यू भी इसका ईयर ऑन ईयर 31% के आसपास बढ़ रहा है। और अभी इसको रिसेंटली एक केमिकल एंटिटी इसको मिला हुआ है, वहाँ से भी इसको एक 103% के आसपास वहाँ पे इसको ग्रोथ आने का पॉसिबिलिटीज़ है। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आंध्रा में भी इसको एक लैंड अलॉटमेंट हुआ है, राइट, 531 एकड़ का मिला हुआ है, तो वहाँ पे भी वो अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहा है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट करती है और अपने प्रीवियस हाई को उसने बहुत स्ट्रांगली ब्रेक किया। तो ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट होता है कि स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आया है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए RSI अपने रेंज से थोड़ा बाहर है, तो थोड़ा सा कॉशियस होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए रेंज से बाहर था, यहाँ पे भी बाहर था, लेकिन उसके बाद देखो कॉन्स्टेंटली ऊपर गया है, राइट। तो सिमिलर यहाँ पे वैसे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो आप इसको इनिशियली थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। एक साथ अपना पूरा पैसा इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर इन केस यहाँ से वो ब्रेकआउट हो जाता है, करेक्शन होता है, तो फिर आप वेट करने के अलावा आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। तो स्मॉल अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। ये हमने अपने इनसे एनालाइज किया है। और वी आर एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, कोणार्क इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है हमारा। हम म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेविंग्स, ये सारे प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, मेजरली म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। और वेरियस प्लेटफॉर्म्स में भी हम अवेलेबल हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब में चैनल है, फेसबुक में ऑल्सो वी आर अवेलेबल कोणार्क इन्वेस्टमेंट, इंस्टाग्राम पे हम अवेलेबल हैं, ट्विटर में भी हम अवेलेबल हैं कोणार्क इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो वेरियस प्लेटफॉर्म से वी आर अवेलेबल, आप हमें विजिट कर सकते हैं या फिर हमारे वेबसाइट में आके कॉन्टैक्ट अस में जाके आप अपना नाम, नंबर, डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। अब हमारी टीम जो है आपको कनेक्ट कर लेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।